हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यार चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेस एंड जॉब्स टेलर में। तो जैसे आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे दीपक बायोलॉजी क्लासेस एंड जॉब्स टेलर, तो आपको मेरे चैनल का इंटरफेस को इस टाइप से देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं जॉब्स रिलेटेड नोटिफिकेशन और साथ ही साथ आपको बायोलॉजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंटेंट के वीडियोस को रेगुलरली डालता रहता हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको यहाँ पे जॉब्स रिलेटेड नोटिफिकेशन और साथ ही साथ बायोलॉजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंटेंट के वीडियोस देखने को मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ पे आप मुझे अगर फाइनेंशियल सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे मेरे चैनल के मेंबर बन के भी मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में देखेंगे जो असिस्टेंट प्रोफेसर रिलेटेड वैकेंसीज के बारे में और जानेंगे थोड़ा डिटेल में इसके बारे में। तो ये जो नोटिफिकेशन आया ये IIT भिल्ले की तरफ से आया है। तो यहाँ पे जो है अगर आप इंटरेस्टेड है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो आप यहाँ पे IIT भिल्लई में अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऑफ पोस्ट, स्केल ऑफ पे, एज, इसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस भी मेंशन कर रखा है। तो यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपको ग्रेड 1 और ग्रेड 2 के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई और आपका पे लेवल जो है वो 12 रहेगा और आपका मिनिमम बेसिक पे रहेगा वो रहेगा 1,01,500। ठीक है, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर रखा है। तो यहाँ पे 2 ग्रेड रहेगा, एक पे लेवल 12 का आपको यहाँ पे जो है पे ग्रेड यहाँ पे दिया जाएगा। तो यहाँ पे आपका PhD रेलेवेंट एरिया में होना चाहिए विद फर्स्ट क्लास और इक्विवेलेंट ग्रेड्स में। और यहाँ पे अगर आपका 3 इयर्स का टीचिंग या रिसर्च या इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है एज ऑन द डेट ऑफ सिलेक्शन ऑफ कमिटी मीटिंग, तब आप तो यह यहाँ पे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं ग्रेड 2 के लिए। ठीक है, इसके लिए जो है इसके ग्रेड 1 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ग्रेड 2 के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आपका मिनिमम 1 ईयर का पोस्ट PhD एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब आप ग्रेड 2 के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे जो पे लेवल रहेगा वो आपका 10 रहेगा। तो ये एक अच्छी चीज़ दे रखी है कि अगर आपने PhD कंप्लीट किया है तो मिनिमम आप 2 या 3 इयर्स के लिए आप एटलीस्ट जो है अपना पोस्ट डॉक करिए, ताकि आप जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई टोटली जो है वो एलिजिबल हो सके। ठीक है, क्योंकि कहीं कहीं ऐसा होता है कि आप PhD करते हो डायरेक्टली अगर आप अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो आपको यहाँ पे शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो आपका एक्सपीरियंस है वो जो है आपका नहीं है पोस्ट डॉक का। इसीलिए मैं प्रीफर करूँगा कि अगर आप PhD कर चुके हैं तो मिनिमम आप 3 इयर्स अपना पोस्ट डॉक कीजिए, उसके बाद जो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करिए, ताकि आपको यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट भी करें और आपका API इंडेक्स के बेस पे आपका जो है इंटरव्यू के लिए यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट आपको करेंगे और आपका जो कंफर्मेशन है पोस्ट मिलने का वो थोड़ा बढ़ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एज जो है वो 35 इयर्स मेंशन कर रखा है। ऐसे ही आपको एसोसिएट प्रोफेसर का भी पे लेवल 13A2 दिया जाएगा और यहाँ पे क्वालिफिकेशन में आपका PhD होना चाहिए और एक्सपीरियंस आपका 6 इयर्स का होना चाहिए टीचिंग या इंडस्ट्री का। ऐसे ही ये सारा चीज़ मेंशन कर रखा है। तो यहाँ पे इसके अलावा जो है आप अगर SC ST या OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको उसका लेटेस्ट सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर बात की स्पेशलाइजेशन की तो यहाँ पे आप कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में अगर अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज निकाली गई हैं। ऐसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपको एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और बाकी आपको यहाँ पे स्पेशलाइजेशन भी मेंशन कर रखे हैं। तो अगर आपके पास इन स्पेशलाइजेशन में आपका PhD है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ही मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, लिबरल आर्ट्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, मेकेट्रॉनिक्स, बायोसाइंस एंड बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और मटेरियल साइंस एंड मेटालॉजिकल इंजीनियरिंग। तो यहाँ पे आपको जो है मैक्सिमम जो है जो भी इंजीनियरिंग से रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं सब में यहाँ पे एसोसिएट, असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज निकाली गई हैं और साथ ही साथ स्पेशलाइजेशन एरिया भी मेंशन कर रखा है। तो अगर आप ये स्पेशलाइजेशन एरिया जो है आपके पास है तब आप जो है इसके लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप फॉर्मेट डाउनलोड करना चाहते हैं कैटेगरी सर्टिफिकेट कैटेगरी का तो आप यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी अगर आप और इंस्ट्रक्शन देखना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे एप्लीकेशन इंस्ट्रक्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो है इस टाइप का इंस्ट्रक्शन जो है वो आपको देखने को मिलेगा कि आपको कैसे जो है वो अप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पे एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फॉर फैकल्टी पोजीशन। तो यहाँ पे आपको टू फिल द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म यू शुड हैव अ email ID एंड आधार और पासपोर्ट नंबर दैट इज मैंडेटरी एंड देन प्रायर टू फिलिंग इन द फॉर्म please make sure that you should have all these remaining documents like your passport size photograph, soft copy of all your academic certificate. It should be start from 10th till PhD, work experience related documents and similarly other relevant documents such as books, published, patents. इसके अलावा यहाँ पे आपका 3 रेफरीज का आपको डिटेल देना पड़ेगा। वो आपका एड्रेस हो सकता है, email ID या फ़ोन नंबर। देन लिस्ट ऑफ पब्लिकेशंस आपको यहाँ पे मेंशन करने पड़ेंगे कि आपको क्या क्या आपके आर्टिकल्स हैं और आपने जो है कहाँ पे वो पब्लिश किए, तो उसका आपको पूरा लिस्ट देना पड़ेगा पब्लिकेशंस का। देन यू हैव टू गिव कॉपीज ऑफ 5 बेस्ट रिसर्च पब्लिकेशन। सपोज आपके पास 10 पब्लिकेशंस है, उनमें से आपके जो बेस्ट ऑफ 5 है जिनका इम्पैक्ट फैक्टर हाई है या जहाँ पे आप करस्पॉन्डिंग ऑथर या फर्स्ट ऑथर है, तो वो सारे जो है आप यहाँ पे एप्लीकेशन दे मीन्स पब्लिकेशन आप यहाँ पे जो है वो दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैक्सिमम जो टोटल अपलोड साइज है वो आपको देखने को मिलेगा आपको
It should be less than 50 MB. You must fill the entire form and upload relevant document in one go. Please take a printout of the PDF of the online form submitted by you and save it. तो ये आपको पूरा अपना जब एप्लीकेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा तो उसको आपको अपना PDF जो है उसे आपको अपने पास संभाल के रखना पड़ेगा फॉर फ्यूचर रेफरेंस। तो जैसे यहाँ पे अप्लाई पे नाउ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे इस टाइप से जो है एप्लीकेशन फॉर्मेट लाइक जो फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट हो, फॉर एग्जाम्पल असिस्टेंट प्रोफेसर, then you should like fill in which department like you want to apply, then you can select the remaining department in which you want to do, like you want to apply, then you can select any one of the department. Then you have to like select area of specialization, so like in which area of specialization like at like which specialization you have like completed your PhD, then you have to select that. तो यहाँ पे आप कुछ भी select कर सकते हैं जिसमें आपका स्पेशलाइजेशन हो। आफ्टर दैट यू हैव टू fill all your personal details, then contact and address details. Like that you have to just select next and then you have to finish your application form. Okay, तो इसके लिए जो भी 4-5 पॉइंट्स मेंशन कर रखे थे उन 5 पॉइंट्स का जो है आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सारा भी यहाँ पे अपलोड करना है एज अ सिंगल PDF, यहाँ पे साइड में भी अपलोड करना होगा। तो वो आप देख सकते हैं ब्रोचर पढ़ के। देन एकेडमिक क्वालिफिकेशन यू हैव टू फिल, डिग्री, सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन, पासिंग ईयर, डिग्री, देन ऑल दीज थिंग्स। तो ये आपको यहाँ पे पूरा फिलअप करना है। देन PhD फ्रॉम वेयर यू डिड, विच डिपार्टमेंट, देन थीसिस टाइटल, रजिस्ट्रेशन डेट, डेट ऑफ सबमिशन, डेट ऑफ डिफेंस, तो ये सारा आपको मेंशन करना है। देन दिस इज लाइक मेन पोस्ट PhD एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ग्रेड 1 ग्रेड 2 के लिए तो वहाँ पे आपको डिफरेंट जो है आपका लाइक एक्सपीरियंस लगेगा। ठीक है, तो ग्रेड 1 के लिए 3 इयर्स, देन ग्रेड 2 के लिए आपका मिनिमम 1 ईयर पोस्ट PhD एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो उसका आपको प्रूफ जो है वो देना पड़ेगा। मे बी आप ऑफिशियल मेमोरेंडम यहाँ पे अटैच कर सकते हैं या आप अपना जिसके अंदर आपने अपना लाइक पोस्ट डॉक किया है उसका जो लेटर हेड पे जो है आप लिखवा सकते हैं कि मैंने इस टाइम से इस टाइम तक जो है मैंने आपके लैब मैंने उनकी लैब में जो है पोस्ट डॉक किया है, तो उसका सर्टिफिकेट भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा चीज़ यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आपको यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर रखा है। इसके बाद आपको यहाँ पब्लिकेशंस की लिस्ट यहाँ पे आपको मेंशन करना कि इंटरनेशनल आपका पब्लिकेशन है या नेशनल है या बुक पब्लिश्ड, अगर आपका बुक चैप्टर है या बुक आपने पब्लिश किया या रिफर्ड कन्फर्ड पब्लिकेशंस। फिर आपका ग्रांटेड अगर पेटेंट्स हैं आपका तो वो, तो ऐसे करके आपको पूरा यहाँ पे जो फिल करना है। और यहाँ पे आपको H इंडेक्स मेंशन कर रहा है, एवरेज साइटेशन मेंशन करना है और I10 इंडेक्स भी मेंशन करना है। तो ये आपका स्कोपस या वेब ऑफ साइंस या गूगल स्कॉलर इनका भी यहाँ पे काम करेगा। ठीक है, तो आप इनमें से किसी का भी ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको लाइक सजेस्ट करूँ कि आप गूगल स्कॉलर का जो भी आपका H इंडेक्स है या एवरेज साइटेशन या I10 इंडेक्स है वो आप यहाँ पे फिल करिए। कि गूगल स्कॉलर का सबसे ज़्यादा जो है वो प्रेफरेंस में रखते हैं लोग, कि प्रेफरेंस मतलब उसमें जो गूगल स्कॉलर में जो साइटेशंस या आपका H इंडेक्स रहता है वो वैलिड रहता है एज कम्पेयर टू स्कोपस एंड अदर लाइक वेब ऑफ साइंस। तो लाइक यू शुड लाइक गिव द डिटेल्स ऑफ योर गूगल स्कॉलर H इंडेक्स, देन I10 इंडेक्स एंड देन अदर स्टेप ऑल्सो। ओके, सो ये सब करने के बाद फिर आपका आ जाएगा फाइनल सबमिशन पे, जहाँ आपका रेफरी डिटेल्स आपका मेंशन करना है कि या तो आप अपना PhD सुपरवाइजर दे सकते हैं या पोस्ट डॉक सुपरवाइजर दे सकते हैं, तो उसका डिटेल दे सकते हैं। उसके अलावा अगर आपका अगर 3 मांगा है तो 3 आपको सेम डिपार्टमेंट से दे सकते हैं, अदर डिपार्टमेंट से भी दे सकते हैं जो आपको अच्छे से जानते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखिए एक सिंगल PDF को लाइक सबमिट करना है एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स। देन रिसर्च प्लान आपको सबमिट करना है कि आप अगर IIT में अगर लाइक बिल्लई में अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपका क्या काम रहेगा, क्या आप करना चाह रहे हैं। टीचिंग प्लान आप मेंशन कर सकते हैं कि आप क्या टीचिंग करना चाह रहे हैं। फिर आपको यहाँ अपलोड करना है 5 रेलेवेंट पेपर्स जो आपके सबसे बेस्ट इम्पैक्ट फैक्टर के हो या फर्स्ट ऑथर या करस्पॉन्डिंग ऑथर, वो आपको यहाँ पे करना है। देन एनी अदर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, यानी कि अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक फेलोशिप आपको मिली या आपने लाइक कुछ आपको अवार्ड मिला है तो वो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको फोटो अपना लगाना है और डिक्लेरेशन पे क्लिक करना है और फाइनल सबमिट कर देना है। उसके बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आ जाएगा और उस एप्लीकेशन फॉर्म को जो है आपको अपने फ्यूचर के लिए आप रख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा चीज़ें थी जो मैंने आपका शेयर की। तो अगर आपको इससे रिलेटेड अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।